तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। दो संबंधों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। हम आप लोगों को बताते हैं देख करके कि दो संबंधों का संयोजन क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दो संबंधों का दो संबंधों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। मतलब जैसे अभी एक संबंध पढ़ते थे ए से बी में, उसी प्रकार से दो संबंध दिए होंगे, उनका जोड़ गया। सपोज कर लो कि एक संबंध ए का संबंध बी से दिया, ए इज रिलेटेड टू बी। एक संबंध हो गए, कोई भी संबंध हो सकता है, जैसे ए बी का भाई ऐसे दिया होता है, तो मैंने जनरल लिख दिया ए का बी से संबंध दिया है, तो बी का संबंध सी से दिया है। तो इम्प्लाइज दैट ए का संबंध सी से दिखाना है हमें, ए इज रिलेटेड टू सी। अब ये रिलेशन जो लिख रहे हैं ना आर, तो इसको अब आर ना लिख के दो संबंधों का संयोजन लिखेंगे। तो एक संबंध आर ले लो, यहाँ पर दूसरा संबंध एस ले लो। ए का संबंध बी से और बी का एस एक संबंध है, बी का संबंध सी से। तो दूसरे इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ए का संबंध, और संबंध किससे प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर, एस कंपोजिशन आर सी। तो यहाँ पर दो संबंधों के संयोजन को इससे प्रदर्शित करते हैं, एस संयोजन आर। इसको कंपोजिशन पढ़ते हैं थोड़ा सा इस टाइप में, जीरो तिरछा जीरो हल्का बना के इस प्रकार पढ़ा। दूसरी भाषा में यहाँ पे और मैं ग्राफिकली समझा रहा हूँ। सपोज कर लो एक ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये सेट क्या है, सी है। तीन सेट दिए हैं ए बी। ए में ए का अवयव ए है, फिर बी है, और सी में सी अवयव है। तो ए का संबंध बी से है, ए का संबंध क्या है, बी से। हमने मान लिया कि इसका ए का संबंध बी से एक संबंध दिया है, जिसे हम आर बोलेंगे। इस वाले ए का संबंध कहाँ से है, बी से, जिसे क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। अब इस बी का संबंध जैसे ये है, बी का संबंध सी से है, तो एक संबंध कोई दूसरा ले लेंगे जो बी का संबंध सी से होगा, उसे एस बोलेंगे। तब मैं दो संबंधों के संयोजन को सीधा डायरेक्ट किससे प्रदर्शित करूँगा, एस। दो संबंधों का संयोजन का मतलब एस संयोजन आर से प्रदर्शित करूँगा। तो दो संबंध थे, एक आर था एक एस था, इनका संयोजन कर दिया तो एस। देखो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं तो एस संयोजन आर लिखेंगे, दो संबंधों के संयोजन। और इसमें अवयव क्या आएंगे, ये आएंगे ए कॉमा सी, इस प्रकार से, जहाँ ए का है और सी से लिया गया है। तो मैं इसको अथवा करके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस संयोजन आर। अथवा ये भी लिख सकते हैं, यहाँ बताया भी था ये। तो दो संबंधों का संयोजन मतलब जोड़ना। तो दो संबंध, एक एस एक आर और एक एस का, इनका जोड़ दिया, यानी संयोजन को इससे प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार ये अवयव आए। तो एक प्रमेय भी आप लोगों को लिख देता हूँ। प्रमेय, एक प्रमेय है यहाँ पर, तो इसको याद रखना है। प्रमेय उसको प्रूफ नहीं करना है आप लोगों को, मैं केवल यहाँ पर केवल दिखा देता हूँ। ये है बुक में ही प्रमेय है, इसको तो याद भर कर लेना है। इसके एक ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में है। तो मान लीजिए ए बी सी तीन समुच्चय, जहाँ रिलेशन मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और एस रिलेशन बी क्रॉस सी का, तो सिद्ध कीजिए दिस। ये रिलेशन याद रखना है। एस संयोजन आर का इन्वर्स निकालेंगे तो पहले आर का इन्वर्स फिर संयोजन एस का इन्वर्स आएगा। ये आप लोगों को याद रखना।
ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ से एग्जाम्पल नंबर पहले से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि संयोजन का एक ही एग्जाम्पल है यहाँ पर, और एक ही एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता रहे हैं एक एक करके। तो मैं यहाँ पर एक ही यहाँ पर एग्जाम्पल 1 दिया। मान लीजिए कोई संबंध आर इस प्रकार है, ये संबंध दिया हुआ है, तो पहला नंबर आर इनवर्स संयोजन आर इनवर्स निकालना, आर इनवर्स संयोजन आर इनवर्स। फिर दूसरा पार्ट निकालना आर इनवर्स संयोजन आर का फिर होल इनवर्स का मान निकालना। तो मैं एक एक करके यहाँ पे मान निकाल रहा हूँ। तो आर दिया है मेरे पास, तो आप लोग देख लेना है, आर दिया हुआ है। मैं एक एक करके यहाँ पे मान निकाल रहा हूँ। पहला नंबर आर दिया हुआ है, ये है आर इक्वल टू दिया हुआ है। इसी में बता देता हूँ सीधा, इसी में बता देते हैं, हल है इसमें। आर जो दिया है 4,5 ये दिया है आर। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स का मतलब उल्टा, जैसे एक्स ए का बी से तो बी का ए कर दो, यानी 4 5 को 5 4 कर दो, बदलते जाओ। 1 4 को 4 1, 4 6 को 6 4, 7 6 को 6 7। इस प्रकार से ये क्या आ गया? आर इनवर्स। मुझे निकालना क्या है? मुझे पहला नंबर निकालना आर इनवर्स संयोजन आर इनवर्स। तो आर इनवर्स तो आ गया। अब आर इनवर्स का आर इनवर्स में संयोजन निकालना। तो आर इनवर्स से आर इनवर्स में, जैसे संयोजन मैंने आप लोगों को यहाँ सिखाया था, वैसे ही जैसे मैंने संयोजन यहाँ एक दूसरे से ए से सी में सिखाया था, जैसे एस। अब यहाँ जैसे ए की जगह आर इनवर्स होता और सी की जगह आर इनवर्स होता, तो मैं इसको लिख देता आर इनवर्स आर इनवर्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सीधा संबंध इस प्रकार आएगा। तो कैसे निकाला जाता है? जैसे ए का बी से लेकर फिर बी का सी से, तब जाके ए का सी से आता है, तब ये संबंध ए बी से आ जाएगा, यानी एस संबंध एस संयोजन आर का मान निकलेगा। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, यहाँ पर समझा रहे हैं एक एक को। तो आर इनवर्स मेरे पास दिया हुआ है 5,4 4,1 6,4 6,7 7,3। तो मुझे आर इनवर्स लेना है, यहाँ पर आर इनवर्स, और यहाँ भी आर इनवर्स लेना है, ये भी, और बीच का कोई एक अवयव कोई भी होगा। तो ये संबंध आर इनवर्स है, इसका भी इसमें आर इनवर्स होगा, तब जाके इसका संबंध डायरेक्ट आएगा मेरे पास। क्या आएगा? आर इनवर्स संयोजन आर इनवर्स आएगा। यानी पहले ए का बी से मैं देखूंगा, फिर बी का सी से देखूंगा, फिर जाके ऐसे मिल गया। यानी जैसे मैंने 5,4 ले लिया, तो फिर 4 का किसी से संबंध देखूंगा, तो 5,4 फिर 4,1, तो 5,1 आ जाएगा इसमें। तो पहला क्या आ जाएगा? 5,1। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम सब निकाल सकते। जैसे 5,4 ले लिया, जैसे मैंने अभी इस संयोजन में दिखाया था, यहाँ ए को बी लिया था, यहाँ पिछले संयोजन में यहाँ क्या लिया था? ए का संबंध बी से लिया था, फिर बी का एस संबंध था बी का सी से, तो ए का सी से आता था संयोजन में। तो इसी प्रकार मुझे यहाँ भी निकालना पड़ेगा, आर इनवर्स संयोजन आर का मान निकालना पड़ेगा। तो 5,4 ले लिया, फिर 4 का 1 से ले लिया, तो 5,1 आ जाएगा मेरे इसमें। तो यहाँ पे इसी प्रकार हल किया गया है। यहाँ पर कोई जैसे 5,4 ले लिया इनवर्स से ये, फिर 4,1 भी ले लिया, तो इनवर्स इम्प्लाइज दैट, तो फिर संयोजन में क्या आएगा? 5 का 1 से आ जाएगा सीधा, 5 का 1 से संयोजन में आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर 6,4 ले लिया, 6,4, अब ये 4 है लास्ट में, तो 4 का किसी से लेना पड़ेगा, तो 4 का 1 से है, तो 4 का 1 से लेना पड़ेगा मुझे। तो 4 का 1 से ले दिया, तो 6 का किससे आ जाएगा? 1 से। 6,4 4,1, तो 6 का 1 से आ जाएगा संयोजन में। इसी प्रकार से 6 का 7 से ले लो, और 7 का किसी से होना चाहिए, तो 7 का ढूंढो, तो 7 का 3 से, तो 6 का 7 से, 7 का 3 से। तो इस प्रकार तो आर इनवर्स संयोजन आर इनवर्स में क्या आ गया? 5,1 6,1 6,3 आ जाएगा। तो इनवर्स आप लोग निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो अब मुझे दूसरा पार्ट निकालना है, आर इनवर्स संयोजन आर का इनवर्स। तो आर इनवर्स संयोजन आर का इनवर्स, तो मैंने यहाँ पर प्रमेय बताई थी कि 2 संयोजन है उनका इनवर्स, तो पहले आर का इनवर्स होगा, यानी जो लास्ट में उसका इनवर्स, फिर संयोजन, फिर इसका इनवर्स।
तो यहाँ यही किया गया है। जैसे मुझे तो पहले इस आर का इन्वर्स होगा, फिर संयोजन, फिर आर इन्वर्स का इन्वर्स होगा, तो आर इन्वर्स का इन्वर्स हो गया, फिर में से आ हो रहा है। तो आर इन्वर्स ऐसा ही रहेगा, और किसी चीज़ का 2 बार इन्वर्स किया जाता है तो वही आ जाता है। तो आर इन्वर्स संयोजन आर। तो अब मुझे इसका मान निकालना, इसका मान निकाल आएगा तो मतलब इसका निकाल आएगा। तो आर बराबर क्या दिया है, 4 5, ये क्वेश्चन में ही दिया है, ये दिया है। और आर इन्वर्स भी दिया है, निकाल ही लिया है, ये है आर इन्वर्स। अब आर इन्वर्स संयोजन आर कैसे आएगा, आर इन्वर्स संयोजन आर कैसे आएगा, तो वो भी समझा रहे हैं। आर इन्वर्स संयोजन आर कैसे आएगा, आर इन्वर्स संयोजन आर कैसे। तो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ 1 2 3। अब मुझे आर इन्वर्स लाना है, तो आर इन्वर्स यहाँ रहेगा और आर यहाँ रहेगा, नहीं बात। तो पहला संबंध देखते हैं, 4 का 5 से है, और पहले अवयव कौन है, 4 1 4 7 3, यानी 1 पहले छोटा लिखो, फिर 1 3 4 7, तो 1 3 4 7 माने क्रम से लिख लिए। चाहते हम पहले 4 लिख लेते, फिर 1 लिख लेते, 2 बार 4 नहीं लिखेंगे, फिर 7, फिर 3। और फिर इसका संबंध किससे है, 5 से है, तो 5 4 6 6 7, तो 4 पहले लिख लो, 5 लिख लो, फिर 6 लिख लो, और फिर 7 लिख लो, इसका संबंध। अब इसका किससे है, जैसे 4 ये भी यही हैं, 4 5 6 7 यही है। अब इनका संबंध इसका किससे होगा, ये दूसरे वाले 4 1 4, यही आ जाएगा, यानी 1 3 4 7। अब क्रमशः देख लेते हैं संबंध क्या है। 4 का 5 से है, तो 4 का 5 से संबंध कर लो, 4 का 5 से। 1 का 4 से है, तो 1 का 4 से संबंध कर लो। 4 का 6 से है, 4 का 6 से संबंधित कर दो। 7 का 6 से है, 7 का भी 6 से कर दो संबंध। 3 का 7 से है, तो 3 को 7 से कर दो। फिर 5 का 4 से है, तो यहाँ 5 का 4 से संबंधित कर दो। 4 का 1 से है, तो 4 का 1 से कर दो। 6 का 4 से है, तो 6 को 4 से कर दो। 6 का 7 से है, तो 6 का 7 से संबंधित। 7 का 3 से है, तो 7 को 3 से। अब मुझे निकालना है आर इनवर्स संयोजन आर। तो आर इनवर्स ए का बी से, फिर बी का सी से है, तो डायरेक्ट इसमें देखो कौन सा है। तो 1,4 लेंगे, फिर 4,1 लेंगे, तो 1,1 आ जाएगा इसमें, 1,1 संबंध में आ जाएगा। 3 का देखो, 3 का 7 से है, फिर 7 का जाके 3 से है, तो 3,3 आ जाएगा। फिर 4 का देखो, 4 का 5 से है और 5 का 4 से है, तो 4,4 आ जाएगा। फिर 4 का एक और देखो, 4 का 6 से है और 4 का 6 के बाद फिर 4, तो फिर 4,4 ही आएगा, तो 2 बार नहीं लेंगे। तो 7 का 6 से है और 6 का 4 से है, 7,4 आ जाएगा। तो ये संबंध आ जाएंगे आर इनवर्स आर। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल ये लगा लेना है। फिर इसके बाद आप लोगों का आता है फलन। सीधा फलन स्टार्ट करते हैं। फलन या प्रतिचित्रण, फंक्शन बोलते हैं फलन। फलन स्टार्ट करते हैं। फलन अथवा प्रतिचित्रण, इसको बोलते हैं मैपिंग, मैपिंग और फंक्शन, मैपिंग और फंक्शन। तो मैपिंग और फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन लिख देता हूँ। x का y पर फलन x क्रॉस y में एक ऐसा संबंध
एक ऐसा संबंध होता है कि संबंध के कोई दो क्रमिक युग्मों का पहला अवयव एक ही अवयव नहीं हो। ये संबंध की मतलब एक x सेट होगा, एक y का होगा, तो x का y में देखना पड़ेगा। जैसे ये है x और ये है y, तो ये संबंध x का y में होगा। तो जैसे माने 1 2 3 4 ले लिया, तो यहाँ ले लिया 5 3 2 1, इस प्रकार ले लिया। तो एक का संबंध इस प्रकार है, ये ऐसे संबंध दिया है। जैसे मैं यहाँ संबंध देखूँ तो रिलेशन में मेरे आएगा 1,5, फिर 2,3, फिर 3,2, 4,2। तो ये संबंध है, क्योंकि मैंने x का y में फलन x क्रॉस y मैंने x क्रॉस y कर निकाला, ये संबंध मान लो दिया है। एक ऐसा संबंध होता है कि संबंध में कोई दो क्रमिक युग्मों का पहला अवयव, कोई दो संबंध के, इस संबंध के कोई भी दो क्रमिक युग्म ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, उनके पहले अवयव, ये वाले पहले वाले अवयव, पहले वाले कोई भी दो क्रमिक युग्मों का पहला अवयव एक ही नहीं होना चाहिए। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अलग अलग हैं। एग्जाम्पल में और बताता हूँ। जैसे मैंने 1,3 ले लिया एक संबंध में, 2,4 ले लिया, फिर 1,5 ले लिया। अब मैं बोलूँ कि ये संबंध जो है बताओ फलन है या नहीं है, तो नहीं, फलन नहीं है। हम बोलेंगे फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध के कोई दो क्रमिक युग्म ले ले, ये ले ले, तो इनका पहला वाला अवयव एक ही है। तो अगर पहला वाला अवयव एक है तो वो फलन नहीं। आप लोग समझ गए होंगे कि अगर पहला वाला अवयव एक ही है तो वो फलन नहीं है। तो ये फलन की डेफिनेशन होगा। तो फलन का ज्योमेट्रिकल चीज़ें बताएंगे, फलन में ज्योमेट्री में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री में बताएंगे। थैंक यू।